भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सिचुएशन अब भारत के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई बनते जा रही है। एक तरफ भारतीय सरकार म्यांमार की सेना को ये क्लियर कर चुकी है कि डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ ही म्यांमार के लोगों के लिए फाइनल ऑप्शन है, और साथ में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर म्यांमार से भागकर आने वाले लोगों को म्यांमार सेना के खिलाफ जाकर पॉलिटिकल असाइलम यानी शरण भी दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सरकार ने म्यांमार के आर्म्ड फोर्सेस डे के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी तरफ से एक डेलीगेशन भी भेजा था, जिसका म्यांमार के आम लोगों और प्रोटेस्टर्स ने कड़ा विरोध किया था। हालांकि भारत के साथ साथ रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड और लाओस ने भी ये मिलिट्री परेड अटेंड करने के लिए अपना डेलीगेशन भेजा था। अब देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भारत की म्यांमार की आम जनता के प्रति थोड़ी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मगर म्यांमार सिक्योरिटी और इकोनॉमिक दोनों पर्पज से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। इसलिए भारतीय सरकार भी आज के समय म्यांमार को लेकर बहुत ही फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि अगर म्यांमार में सैन्य शासन ज्यादा लंबे तक चला तो फिर म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप के साथ भारत के संबंध खराब भी हो सकते हैं, जो कि भारत आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय सेना पर पहले ही पाकिस्तान और चाइना की तरफ से 2 फ्रंट वॉर का खतरा बना हुआ है। खैर, इस बीच अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत म्यांमार सेना पर प्रतिबंध थोपने के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कई वेस्टर्न देशों के खिलाफ खड़ा हो गया था। दरअसल द ट्रिब्यून न्यूज सर्विस और कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत म्यांमार सेना पर प्रतिबंध थोपने के मुद्दे पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे कई वेस्टर्न देशों के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार सेना के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए बुलाई गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई वेस्टर्न देश म्यांमार पर सैंक्शन लगाने की मांग कर रहे थे। लेकिन भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में यह साफ कर दिया कि भारत इस कदम में उनका साथ नहीं देगा। इसी के साथ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब ने भी ये साफ कर दिया है कि म्यांमार के ऊपर ग्लोबल सैंक्शंस थोपने से वहां पर आम लोगों पर फूड सिक्योरिटी और महंगाई की समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ये चीज तो बिल्कुल साफ है कि प्रतिबंधों से म्यांमार की सेना नहीं बल्कि आम जनता ही प्रभावित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो बस दूर से देखने से जायज लगे। आपको बता दूं कि म्यांमार के मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग ब्रिटेन ने बुलवाई थी, जिसमें अगर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों देश म्यांमार आर्मी पर दबाव डालने के लिए पूरे के पूरे म्यांमार के ऊपर ही कड़े ग्लोबल प्रतिबंध थोपने के पक्ष में थे, और इनके अप्रूव होने के बाद दुनिया के बाकी देशों को भी इन प्रतिबंधों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता। वहीं बाकी के 2 परमानेंट मेंबर रशिया और चाइना भारत की तरह ऐसा करने के बिल्कुल खिलाफ थे। वैसे देखा जाए तो अकेले म्यांमार की सेना को पनिश करने के लिए पूरे के पूरे म्यांमार पर सैंक्शंस थोपना सरासर गलत होगा, क्योंकि इनसे म्यांमार की सेना को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्टा म्यांमार के आम लोगों के लिए पॉलिटिकल के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, और फिर मिडिल ईस्ट में सीरिया, इराक और यमन जैसे म्यांमार में सिविल वॉर छिड़ने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए इस मुद्दे पर अमेरिका समेत बाकी के वेस्टर्न देशों को जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। खैर, वैसे म्यांमार पर सैंक्शंस ना थोपने का भारतीय सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।